जहांगीर तरीन के साथ ताल्लुकात बढ़ेंगे या नहीं, वजीर आजम इमरान खान से जहांगीर तरीन की दूरियां कम होंगी या नहीं। इमरान खान ने पार्टी की सियासी हिकमत तय करने के लिए कोर कमेटी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। इजलास में तरीन ग्रुप से होने वाली गुफ्तगू और कौमी मामलात का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बुरा हाल कर दिया। इमरान खान का जुर्म सिर्फ महंगाई नहीं, माफियाज की सरपरस्ती भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम पर बरहम कहते हैं, इमरान खान शौकत अजीज और मुशर्रफ की तरह मुल्क से बाहर चले जाएंगे। हुकूमत ने तामीरात, ज़राअत, बरामदात और सनत पर तवज्जो दी। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, 3.94% की शरह तरक्की को मुतनाज़ा न बनाया जाए। हुकूमत की पूरी तवज्जो अब महंगाई कम करने पर है। कोशिश है कि बरामदात को मजीद बढ़ाया जाए। चौधरी निसार अली खान की अमली सियासत में 3 साल बाद वापसी। चौधरी निसार अली खान कल पंजाब असम्बली में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। निसार अली खान कहते हैं, हल्फ उठाने से मेरी सोच या मौकफ में तब्दीली नहीं आएगी। असम्बली से किसी किस्म की मराद नहीं लूंगा। नवाज शरीफ की बात पर यकीन करके उन्हें बाहर भेजा। शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देंगे। मुअव्विन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में ही अपना इलाज कराएंगे। लंदन में हसन नवाज की रिहाइशगाह के बाहर वाक़या कार फ्रॉड का नतीजा था। शहबाज गिल ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का भी यकीन दिलाया। 1 करोड़ बच्चा इस मुल्क के अंदर और 2 करोड़ लोगों को इन्होंने गुर्बत में डाल दिया है। महंगाई का ये आलम है कि 25 फरवरी से हर हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो कम से कम 13% ऊपर गया है पिछले साल के बनिस्बत। मुल्क में बेरोजगारों की तादाद 56 लाख हो गई है। इमरान खान ने 2 करोड़ अफराद को दोबारा गुर्बत में धकेल दिया। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पीटीआई हुकूमत रुपए की कदर में 40% कमी कर चुकी। महंगाई का इंडेक्स हर हफ्ते 13% से ऊपर जा रहा है। इसराइली जारियत के खिलाफ फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी कराची में आज रैली निकाली जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने आवाम रैली में भरपूर शिरकत की अपील कर दी। शाहिद खान आफरीदी भी आज होने वाली रैली में शिरकत करेंगे। इस्माइल हानिया आज शारा फैसल पर होने वाले जलसे से टेलीफोनिक खिताब करेंगे। सलामती काउंसिल ने गजा जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया। इसराइली जारियत पर सलामती काउंसिल ने पहला मुश्तरका बयान जारी कर दिया। सलामती काउंसिल के अरकान ने फलस्तीनी शहरियों के लिए फौरी इमदाद की जरूरत पर जोर दिया। इससे कबल अमरीका ने सलामती काउंसिल का मुश्तरका एलामिया रोक दिया था। फलस्तीन पर नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद का कोई बयान सामने नहीं आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ हर मामले पर अपनी राय का इजहार करते हैं। फलस्तीन पर खामोशी का सबब बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें हैं। गजा में इसराइली जारियत से कम 8 लाख फलस्तीनी पीने के साफ पानी से ही महरूम हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली बमबारी और गोलाबारी से गजा में फराहमियाब का 50% निज़ाम नाकारा हो गया। इसराइली जारियत के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ बुलंद करने के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क से वतन वापस आ गए। वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर के साथ मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ अमरीकी अरकान पार्लियामेंट और सेनेटर से राबते भी हुए।
पंजाब में कोरोना वायरस की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 2.42% हो गई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले का ख्याल कोरोना वबा से बचा सकता है। पेशावर में पुलिस एहलकारों की वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया। 30 साल से जायद 6000 पुलिस अफसरान और एहलकारों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 74 मरीज इंतकाल कर गए। एक रोज में कोरोना के 3084 नए केसेस सामने आए। कोरोना के मस्बत टेस्ट की शरह 4.96% रही। कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन। आज मार्केटें, तिजारती मराकज़ और शॉपिंग मॉल्स बंद रहे। तफरीही मुकामात पर भी पाबंदी बरकरार। पंजाब को कपास की पैदावार के हवाले से मॉडल खित्ता बनाने का फैसला कर लिया गया। कपास की पैदावार में इजाफे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दीगर सनतों को भी फरोग मिलेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से मुलाकात। पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर बनाने का भी फैसला कर लिया गया। जड़ावाला में असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए गंदम की 35,000 बोरियां बरामद कर ली। जखीरा अंदोजी के इल्जाम में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जखीरा की गई गंदम के गोदामों को सील कर दिया गया। बनू की माल मंडी में जिला इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान 2 अरब से जायद की कमर्शियल अराजी वागुजार करा ली गई। पेशावर में पीटीआई के साबिक एमएनए शर्ट जीतने के लिए हिरन के पिंजरे में चले गए। साबिक एमएनए हामिदुल हक ने हिरन पकड़कर 5,000 रुपए की शर्ट जीत ली। इंजीनियर हामिदुल हक की हिरन पकड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची के इलाके लांडी में डकैती मज़ाहिमत पर अखलौते बेटे को कत्ल कर दिया गया। मकतूल काशान को घर की दहलीज पर मोबाइल फोन छीनने के दौरान मज़ाहिमत पर गोली मार दी गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने काशान से मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान के बाद बारिश का सिलसिला जारी। कोटली और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में सुबह के वक्त रिमझिम ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। इंसदादे तंबाकू नौशी के कामयाब इक़दामात पर दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हो गई। आलमी इदारा सेहत ने 2021 का इंसदादे तंबाकू नौशी अवार्ड पाकिस्तान के नाम कर दिया। पाकिस्तान को अवार्ड 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे पर मिलेगा। कोरोना वायरस दुनिया की सबसे बुलंद चोटी पर भी पहुंच गया। माउंट एवरेस्ट सर करने की कोशिश में 200 से ज्यादा कोपहमा कोरोना वायरस का शिकार हो गए। माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश में दुनिया भर से इस वक्त 1500 से ज्यादा कोपहमा 20 कैंप में मौजूद हैं। रूसी सर्कस में शेर ने अपने ही ट्रेनर पर हमला कर दिया। शेर के हमले से कई तमाशाइयों की हालत गैर हो गई। जख्मी ट्रेनर को शेर के हमले से बचाकर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीन में
मैराथन रेस के दौरान 21 खिलाड़ी अचानक होने वाली मौसमियाती तब्दीली से हलाक हो गए। अचानक चलने वाली सर्द हवाओं के साथ बारिश से खिलाड़ी हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। दुबई की शहजादी प्रिंसेस लतीफा 3 साल तक गायब रहने के बाद मंजर-ए-आम पर आ गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी शहजादी लतीफा की गुमशुदगी के बाद गहरी तशवीश का इजहार किया था। I want to see how you drive. Oh, you want to do another one? Two rounds. बरतानवी शहजादे प्रिंस विलियम खानदानी झगड़ों से तंग आकर इलेक्ट्रिक कार में रेस लगाने पहुंच गए। प्रिंस हैरी की तरफ से वालिद और नानी पर इल्जामात से प्रिंस विलियम जहनी दबाव का शिकार हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद पर खुश, कहते हैं लीग से पूरी दुनिया में कश्मीर कॉज उजागर होगा। मुजफ्फराबाद में इनेकाद ही हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी।